नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियंका गौतम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी है मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये स्पीच आपका जीवन बदल सकती है। लेकिन जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हैं, सिर्फ जब नए साल के आने का इंतज़ार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाएं चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। यदि याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती हैं और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्याएं चल रही हैं, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर के तो देखो उन लोगों की जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं हैं, आंखें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है। और ना आपको सिर्फ तकलीफ़ से ही तकलीफ़ है, आप बिना किसी तकलीफ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहता तो वो तब भी बहाने बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो वो जब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। चाहते तो वह कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया।